Students, how are you? I hope you all are doing good. Students, let's start the 11th chapter of your English book Purvi for class 6 NCERT. The chapter name is The Winner and this is the second chapter of fourth unit. Okay, तो आपकी फोर्थ यूनिट है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, इसका सेकंड चैप्टर है और ओवरऑल ये 11th चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए द विनर। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू। तो चलिए, फर्स्ट है इसका लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो एक्टिविटीज़ कर लेते हैं हम रीड करने से पहले। देखिए, आप ये पिक्चर को देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। ये बबल बना रहा है और बाकी बच्चे बबल से खेल रहे हैं। एक लड़की रन कर रही है। तो इसी के पिक्चर के बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें लिखा है व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं दीज चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है वेयर डू यू थिंक दे आर। आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपकी कहाँ पर हैं ये बच्चे? तो बच्चों, मुझे तो ये जैसे एक पार्क दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं आई थिंक दे आर इन द पार्क। ओके, एंड व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द डे। सी है इसका, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द डे। तो बच्चों, ये क्या टाइम हो रहा है? अभी देखिए आप, ये बच्चे जो हैं उनकी शेडो जो है वो बच्चों की हाइट से बड़ी है ना। जैसे इस बच्चे की हाइट इतनी है, शेडो इससे बड़ी है। तो जब शेडो इससे बड़ी होती है तो वो टाइम कौन सा होता है? इवनिंग का टाइम होता है, क्योंकि इवनिंग में सन थोड़ा तिरछा हो जाता है और शेडो अब की जो साइज है उससे बड़ी दिखाई देती है। तो क्या टाइम है? ये इवनिंग का टाइम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट एंड टीचर। यू में बीइंग बिगिन योर सेंटेंस विद आई गो टू। जैसे क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको आंसर देने हैं। ए है आपका व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल। आप बच्चों कहाँ जाते हैं स्कूल के बाद में खेलने के लिए? तो आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। कब जाते हैं? व्हेन मतलब कब जाते हैं आप खेलने के लिए? तो आप कब जाते हैं? आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। आप हो सकता है स्कूल के जस्ट बाद चले जाते हो, लेकिन जस्ट बाद नहीं जा सकते, खाना वाना खा के तब जाते होंगे आप। फिर नेक्स्ट है हु डू यू प्ले विथ। किसके साथ खेलते हैं आप? ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे, तो आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग। आप कहाँ पर खेलते हैं? तो जैसे मैंने लिख दिया है द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग प्लेग्राउंड। तो जो प्लेस है वो प्लेग्राउंड है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जहाँ आप खेलते हैं, जैसे कि आप बैडमिंटन कोर्ट में जा सकते हैं या फिर कहीं और जा सकते हैं। ठीक है, तो आई विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग। आपको क्या खेलना पसंद है? तो आई लाइक प्लेइंग, जैसे कि जो गेम मुझे पसंद है, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस एक्सेट्रा। आपको जो जो गेम पसंद है आप वो लिख सकते हैं। फिर समटाइम्स आई कम बैक। कभी कभी आप देर से घर वापस आते हैं, जैसे कभी कभी मैं एट 7 PM पे वापस आती हूँ, तो एट 7 PM लिख दिया। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसके आंसर कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया है। अभी चलिए, अब हम ये पोअम है ये स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। ठीक है, तो क्या है? इवनिंग्स। इवनिंग्स बात हो रही है, शाम की बात हो रही है बच्चों। इवनिंग में क्या होता है? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे हैं इवनिंग वी प्ले बॉल। तो ये बोल रहे हैं इवनिंग में हम क्या करते हैं? बॉल से खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक। बच्चों, क्रीक किसे कहते हैं? क्रीक कहते हैं बच्चों एक छोटा सा नाला या नदी होती है ना, उसे कहते हैं। इन आवर नेबर्स फील्ड। तो हमारा जो पड़ोसी है, नेबर यानी पड़ोसी, फील्ड मतलब पड़ोसी के खेत में, खेत के नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब साइड में, साइड में जो क्रीक है, क्रीक यानी कि छोटा सा नाला है या छोटी सी नदी है, आप कह सकते हैं। क्रीक कहते हैं छोटा सा नाला या नदी। तो उसके साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं? बॉल से प्ले कर रहे हैं। जैसे देखिए पीछे में दिख रही है ना छोटी सी नदी, एक बच्चों है ना, दैट इज कॉल्ड क्रीक। वी रन सो फास्ट। हम बहुत ही तेज भागते हैं। ठीक है, आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। हम इतनी तेज भागते हैं कि मैं अपनी सांस भी नहीं ले पाता। कैच मतलब पकड़ना। अभी इसमें बताया गया कैच माई ब्रीथ, यानी कि मैं अपनी सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, इतनी तेज भाग रहा हूँ मैं। ठीक है, हम सब लोग इतनी तेज भाग रहे हैं कि मैं अपनी सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। ओके, इतना क्लियर है। फिर वैन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक। जब ब्लू डार्क, ब्लू डार्क बच्चों किसे कहते हैं? ब्लू डार्क कहते हैं इवनिंग। जैसे देखिए शाम में क्या होता है, आपका जो स्काई है वो ब्लू कलर की होती है, इवनिंग में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा डार्क होता जाता है ना। ब्लू डार्क यानी कि ब्लू डार्क इवनिंग हो गई आपकी। जब ब्लू डार्क क्या होती है? टर्न्स टू ब्लैक। जब ब्लू डार्क ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, यानी कि इवनिंग जो है वो आपकी नाइट में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? कोल्ड ग्रास, ठंडी ठंडी जो ग्रास है ना, ठंडी ठंडी जो घास है, एक्स और फीट। एक्स बच्चों किसे कहते हैं? पेन होने को। जैसे हेडेक होता है ना, हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो रहा है। स्टमक एक यानी कि पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ पे एक्स है पेन के लिए कहा गया है। तो एक्स अवर फीट। तो हमारी फीट, ये जो हमारे पैर हैं, पैर की फीट जो होती है, तलवे होते हैं, उसमें क्या होता है? कोल्ड ग्रास से हमारे फीट में पेन होने लगता है, पैरों में पेन होने लगता है। ट्रीज क्रीप्स क्लोज। अब ट्रीज क्या होती है? क्रीप तो आप जानते हो, क्रीप कहते हैं रेंगना।
तो ट्रीज़ क्या करती हैं, रेंगती हुई पास आ जाती हैं। बच्चों ट्रीज़ क्या क्रीप करती हैं, ट्रीज़ क्या रेंगती हैं, ट्रीज़ तो नहीं रेंगती। तो यहाँ पे क्रीप यूज़ किया गया है। तो क्रीप क्यों यूज़ किया गया है, ट्रीज़ नहीं रेंगती। लेकिन क्या होता है शाम में, क्या होता है, शैडो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शैडो आपकी क्या होती है, लंबी हो जाती है। आपकी शैडो आपकी हाइट से ज़्यादा हो जाती है, उसी तरीके से ट्रीज़ की शैडो भी ट्रीज़ की हाइट से ज़्यादा हो जाएगी। तो जब शैडो ज़्यादा हो जाती है, ट्रीज़ जो आपस में पास-पास खड़ी हुई हैं, शैडो ज़्यादा हो जाती है, तो शैडो जो है उनकी रेंगती हुई, बढ़ती हुई आपस में एक-दूसरे से टच हो जाती हैं, क्लोज़ आ जाती हैं, ठीक है? यानी कि ट्रीज़ आपस में जॉइन नहीं हो रही हैं, ट्रीज़ क्लोज़ नहीं हो रही हैं, उनकी शैडो क्लोज़ हो रही है। तो यहाँ पे इसी की बात की गई है, ट्रीज़ क्रीप क्लोज़। ट्रीज़ की जो शैडो है वो रेंगती हुई क्लोज़ पास-पास आ जाती है, चिपक जाती है। गेम्स ओवर, अब ट्रीज़ की शैडो चिपक गई यानी कि शाम हो गई है, रात होने वाली है। गेम्स ओवर, गेम खत्म हो गया, ठीक है। नाइट विन्स, अब गेम खत्म हुआ तो नाइट जो है, रात जो है वो जीत गई। रात क्यों जीत गई, क्योंकि अगर रात नहीं होती तो हम तो और देर तक खेलते रहते। अब रात जो है, नाइट जो है वो हम पर हावी हो गई, इसलिए हमें घर जाना पड़ रहा है, ठीक है। वी हैव टू लीव आवर गेम, तो गेम्स क्या हो गया हमारा, ओवर हो गया। गॉट इट। इसके राइटर का नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, जॉर्जिया हर्ड ने लिखी है ये। चलिए अब लेट अस डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइंस बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एक्सप्रेशन इन देम। ठीक है, तो आपको इनके मीनिंग लिखने हैं। जैसे कि इसमें लाइन ये है, नेक्स्ट टू द क्रीक। क्रीक जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटी सी नदी या छोटा सा नाला होता है, उसके किनारे खेल रहे हैं ये। तो इसका क्लू है स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर यानी कि वही छोटी सी नदी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, बिसाइड अ क्रीक। बिसाइड अ क्रीक, नेक्स्ट टू द क्रीक यानी कि बिसाइड अ क्रीक, क्रीक के साइड में, जो छोटी सी नदी या नाला है उसके साइड में, जो क्या है, विच इज स्मॉल नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट है, आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। मैं अपनी सांस तक नहीं ले पाता हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन रनिंग। तो क्या हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, यानी कि चाइल्ड कैसा फील कर रहा है, द चाइल्ड इज फीलिंग आउट ऑफ ब्रीथ। चाइल्ड फील कर रहा है आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस नहीं ले पा रहा है, सांस उसकी बाहर जा रही है। वाइल रनिंग, जब वो रन करता है तो अपनी सांस भी नहीं ले पाता है। देन यू कैन राइट द चाइल्ड इज फीलिंग आउट ऑफ ब्रीथ वाइल रनिंग। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक। अभी मैंने बताया था ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, यानी कि बात किसकी की जा रही है, ब्लू डार्क हो गया आपका इवनिंग, टर्न टू ब्लैक यानी कि नाइट। ब्लू डार्क किस में कन्वर्ट हो गई, इवनिंग आपकी नाइट में कन्वर्ट हो गई। तो क्या यही बताया, द ट्रांजिशन फ्रॉम इवनिंग टू नाइट। इवनिंग से क्या हो गया बच्चों, नाइट हो गई। नेक्स्ट है, ट्रीज क्रीप क्लोज। ट्रीज तो आपस में एक दूसरे के पास नहीं आती, उनकी शेडो आती है इवनिंग टाइम में। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रीज आर अपियरिंग नियरर। नियरर यानी कि ट्रीज लगती है पास पास, ड्यू टू द इफेक्ट फ्रॉम शेडो। शेडो के इफेक्ट से लेंथनिंग इन इवनिंग सनलाइट। सनलाइट में क्या होता है, उनकी लेंथ जो है शेडो की वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम। ठीक है, पोएम के बेस पे आपको ये कंप्लीट करना है। आपने पोएम पढ़ी है तो आप कर सकते हैं। द चिल्ड्रन प्ले, क्या खेल रहे थे बच्चे, बॉल खेल रहे थे। इन द इवनिंग, इवनिंग में कहाँ खेल रहे थे, इन द नेबर्स फील्ड, नेबर्स की फील्ड में। द दे रन सो, कैसा कर रहे थे, वो बहुत तेज भाग रहे थे, फास्ट, दैट दे रन आउट ऑफ ब्रीथ। ठीक है, दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक। जब ब्लू स्काई क्या हो गई, ब्लैक हो गई, वो जब तक अपना गेम को उन्होंने कंटिन्यू रखा। एंड द ट्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल, और ट्रीज भी जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रही थी। यानी कि जब धुंधला धुंधला हो जाता है ना बच्चों, इवनिंग होती है तो हल्का हल्का धुंधला दिखाई देने लगता है, क्योंकि डार्क हो जाती है। तो ट्रीज भी विजिबल नहीं थी। दे कैन फील देयर फीट एकिंग, एकिंग मतलब पेन हो रहा था उनके फीट में। नाउ दैट इज कोल्ड, और ठंडी थी। फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग, उन्होंने क्या किया, खेलना बंद कर दिया। एंड गो होम एज इट इज नाइट, घर चले गए क्योंकि नाइट हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसमें ये आपको कुछ लाइंस दी गई हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज भाग रहे थे। आई कैंट इवन कैच माई ब्रीथ, कि मैं अपनी सांस भी नहीं ले पा रहा था। ठीक है, हम इतना तेज भाग रहे थे कि मैं अपनी सांस भी नहीं ले पा रहा था। ओके, तो कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रीथ बिकॉज, स्पीकर जो है वो अपनी सांस नहीं ले पा रहा था, उसको सांस लेने की ज़रूरत थी। क्यों, क्योंकि रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रीथलेस, क्योंकि वो इतना तेज भाग रहा था कि उसे ब्रीथलेस यानी कि सांस के बिना जैसे वो भाग रहा हो, सांस नहीं ले पा रहा है, यानी कि सांस के बिना उसे ऐसा फील हो रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रीथलेस। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा इसका। आ, तो आप इस पे थर्ड पे टिक कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने इसका लिख भी दिया है। ओके, ये देखिए। नेक्स्ट है, इज द स्पीकर अलोन, क्या बच्चों स्पीकर अकेला था, वाई डू यू से सो। अगर नहीं था तो आप क्यों ऐसा बोल सकते हैं, द स्पीकर इज नॉट अलोन, स्पीकर अकेला नहीं था। बिकॉज वी इज यूज इन द अबव लाइन, क्योंकि लाइन में क्या यूज़ किया गया, देखिए ये यहाँ पे यूज़ किया गया, वी रन सो फास्ट। वी यानी कि हम यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो स्पीकर तो अकेला नहीं था। स्पीकर यानी कि जो बच्चा था वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी बच्चे थे। तो स्पीकर
No, the speaker is not alone because we is used in the above line. Okay. What does the pattern in the lines tells us? तो पैटर्न्स इसका क्या है? द पैटर्न इज कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल. कलेक्टिव क्यों है बच्चों? पहले तो इसने वी का यूज़ किया, यानी कि ज़्यादा लोग हो गए, कलेक्शन हो गया, ग्रुप हो गया, उसके बाद में इसने आई का यूज़ किया, तो क्या हो गया? इंडिविजुअल. फिर अपने बारे में बात करने लगा. तो पैटर्न इसका क्या हुआ? पहले कलेक्टिव हुआ, फिर इंडिविजुअल हुआ. गॉट इट बच्चों? चलिए अब ये बी है, बी वाला हम पढ़ लेते हैं. व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक. ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक यानी कि इवनिंग से नाइट हो गई. कोल्ड ग्रास एक्स अवर फीट. कोल्ड ग्रास से हमारे पैरों में, फीट में दर्द होने लगा. ट्रीज क्रीप क्लोज. ट्रीज आपस में एक दूसरे के पास आ गई, उनकी शेडो. गेम्स ओवर. गेम खत्म हो गया. नाइट मीन्स रात जीत गई. तो गिव वन रीजन वाई द ग्रास इज कोल्ड. तो बच्चों ग्रास कोल्ड क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द इवनिंग. बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? इवनिंग में डिक्रीज होता जाता है. क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि सन जो है वो सेट हो जाता है, सन छिप जाता है. बच्चों टेम्परेचर, जैसे कि धूप ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है ना, गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि सन होता है, सनलाइट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है. आपने देखा होगा रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी हमें लगती है, क्योंकि सन होता ही नहीं है. जो आपका टेम्परेचर होता है वो कॉमनली आपका सन से तो इंक्रीज़ होता है ना, तो सन ही नहीं होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, तो इवनिंग में डिक्रीज़ होता है क्योंकि सन सेट हो जाता है. कंप्लीट द सेंटेंस सुइटेबली. सेकंड वाला है द चिल्ड्रंस फीट्स आर एकिंग बिकॉज. चिल्ड्रन के फीट में क्यों पेन हो रहा था? बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग इन द कोल्ड ग्रास. ऑन द कोल्ड ग्रास, वो क्या कर रहे थे? कोल्ड ग्रास पर प्ले कर रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से. अब जब लंबे टाइम तक आप कुछ भी काम करोगे, जो आपका बॉडी का पार्ट जो जिससे आप काम ले रहे हो लंबे टाइम तक करोगे तो दर्द तो होगा ही ना बच्चों. जैसे हैंड्स वर्क आप काफ़ी कर लो तो आपके हैंड में पेन हो जाता है, इसलिए वो लंबे टाइम से भाग रहे थे, प्ले कर रहे थे कोल्ड ग्रास पे, तो उनके फीट में पेन होने लगा. वाई डज नाइट विन. नाइट कैसे जीत गई? नाइट विन्स बिकॉज द टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड. जो खेलने का टाइम था वो क्या हो गया? एंड हो गया. तो इसका क्या आ जाएगा? टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड. ओके. चिल्ड्रन आर टायर्ड. नहीं, टायर्ड तो नहीं होते. टाइम टू प्ले एट होम बिगिंस. नाइट फॉलोड इट. तो इसका जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड. ओके. नेक्स्ट है आपका लेट अस रन. ये आपका रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोइट हैज डन इन द पोएम द विनर. ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको पढ़नी है. जैसे कि आपका है लाइन्स फ्रॉम द पोएम. पोएम में क्या लिया गया? आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ. मैं अपनी सांस नहीं पकड़ पा रहा था. बच्चों एक बात देखिए, आप अपनी सांस को पकड़ सकते हो. या नाइट विंस. रात जीत गई. रात कैसे जीत गई? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमन नहीं होती लेकिन ह्यूमन की क्वालिटी की तरह उसे यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. जैसे कि कह रहे हैं नाइट विंस, रात जीत गई. जैसे कि कहते हैं राहुल जीत गया, शोभा जीत गई. अब इसमें रात जीत गई, ये तो ह्यूमन नहीं है ना रात, लेकिन इसको पोइट ने एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह इसकी बात कही है. तो किसी भी चीज़ को जो ह्यूमन बीइंग नहीं हो, नॉन लिविंग हो, उसको हम ह्यूमन बीइंग की तरह उसकी क्वालिटी बताए हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. तो जैसे कि आई कैंट इवन कैच माई ब्रीथ. दिस टेल अस दैट द चिल्ड्रन आर रियली आउट ऑफ ब्रीथ. बच्चे जो है आउट ऑफ ब्रीथ हो गए, सांस नहीं ले पाते. दिस पैटर्न यूज ऑफ हाईलाइट फ्रॉम बीइंग आउट ऑफ ब्रीथ. इसका और एग्जाम्पल जैसे द ट्रीज आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग. ठीक है. द पोइट हैज यूज्ड ह्यूमन क्वालिटीज फॉर inanimate things. Here night has been shown as winning. This is called personification. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब किसी चीज़ में ह्यूमन की क्वालिटी की तरह उसे ट्रीट किया जाए, उसे बोला जाए, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. जैसे कि उसके कुछ द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड. सन जो है हाइड एंड सीक खेल रहा है क्लाउड के साथ. बच्चों सन क्या हाइड एंड सीक खेलता है क्लाउड के साथ? हाइड एंड सीक तो हम लोग खेलते हैं, ह्यूमन बीइंग खेलते हैं, लेकिन सन को इन्होंने ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी लेकर उसको बताया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन. तो आपसे कहा गया है नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल ऑफ योर ओन फॉर बोथ यूज योर इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दिस एग्जाम्पल. तो आप भी कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करिए जिसमें आपका पर्सोनिफिकेशन हो. जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इसके 4 एग्जाम्पल लिखे हैं. देखिए यहाँ पर लिख दिए मैंने. द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. विंड यानी कि हवा जो है वो फुसफुसा रही थी ट्रीज से. तो हवा तो फुसफुसाती नहीं, विस्पर तो हम करते हैं, तो विंड को हमने यूज़ किया ना ह्यूमन क्वालिटी लेकर, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा. द थंडर ग्रोल्ड एंग्रीली. थंडर जो है गरज रहा था. ठीक है, गरजता तो जैसे शेर वगैरह है. एंग्रीली गुस्से में, गुस्से में तो नहीं होता थंडर, तो इसको पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ किया हमने. द सन स्माइल डाउन ऑन अस. सन जो है स्माइल कर रहा था हम पर, जो हम नीचे हैं हमको देख के स्माइल कर रहा था सन. तो सन क्या स्माइल करता है? स्माइल तो हम लोग करते हैं, तो इसको पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ किया है. 4th एग्जाम्पल मैंने इसका लिया है. द क्लॉक स्टेयर्ड एट मी. क्लॉक जो है स्टेयर मतलब घूरना, मुझे घूर रही थी. टिकिंग लाउडली, टिक 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 लाउडली कर रही थी. तो क्या क्लॉक कभी घूरती है बच्चों? नहीं घूरती ना. तो ये हमने पर्सोनिफिकेशन की तरह कोई भी हम लेके उसको पर्सोनिफिकेशन की तरह बोलते हैं,
पर्सोनिफिकेशन मतलब जो आपका ह्यूमन क्वालिटी, हम किसी भी चीज़ में ह्यूमन क्वालिटी डाल के उसको बोलते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट अ क्रीक इन द पोएम। तो पोएट ने क्रीक के बारे में बताया है। यू नाउ नो दैट क्रीक इज अ वाटर बॉडी, जैसे कि मैंने बताया था क्रीक क्या होता है, छोटी नदी या नाला कह सकते हैं। कंप्लीट द वर्ड मैप गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक, डिस्कस विद योर टीचर। तो कुछ और वाटर बॉडीज जिसके आप नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए। रिवर हो गया, ओशियन हो गया, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, सी। ओके, ये नाम हो गए आपके। 6 बताने थे तो मैंने 6 आपको लिख दिए, सब कुछ करके दिया है मैंने बच्चों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है लिसन टू द रिडल, रिडल यानी कि पहेली, एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रेफर टू इन द टेबल बिलो। तो आपको कुछ रिडल्स दी गई हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है। फर्स्ट रिडल है आपकी रन एंड पास किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल। बच्चों ब्लैक और वाइट बॉल किस में होती है आपकी पता है? किक स्ट्रेट इनटू द गोल, इसे स्ट्रेट मारो गोल में जाए। वॉच फॉर मर्ड डोंट फॉल, और ये गिर नहीं जाए। व्हाट स्पोर्ट्स आई एम या एम आई, मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ? तो आपने देखा होगा, तो आपको पता ही है कौन सी बॉल होती है जो आपकी ब्लू और ब्लैक होती है, जिससे हम गोल करते हैं, तो वो होता है आपका, फर्स्ट पे आ गया फुटबॉल। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट है आपका होल्ड योर ब्रीथ। अपनी ब्रीथ को हम कौन से गेम में होल्ड करते हैं बच्चों? ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट लाइन से समझ में आ रहा है। अपनी ब्रीथ को हम करते हैं कबड्डी में होल्ड। टिल यू टच 1 और 2, आप जाते हैं दूसरी पार्टी की तरफ, उसमें 1 या 2 जितने भी हैं आप उनको टच करके जल्दी से वापस आते हैं। टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड, आप टेक केयर मतलब ध्यान रखते हैं, डिस्टेंस थोड़ी मेंटेन रहे, वरना वो लोग भी आपको पकड़ लेंगे, दूसरी टीम के लोग। एज यू रन बैक टू योर टीम साइड, और जल्दी से अपनी टीम में वापस आ जाते हैं। स्पोर्ट आई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कबड्डी। नेक्स्ट है इन द वाटर होल्ड योर ब्रीथ। वाटर के अंदर अपनी ब्रीथ को होल्ड करिए। द वाटर इज वेरी कूल, वाटर तो बहुत ही ठंडा है। आर्म्स टर्न, आर्म्स को टर्न करिए। लेग किक, लेग से किक करिए। इन द ब्लू पूल, नीले नीले पूल में। तो बच्चों पूल में हम क्या करते हैं? इस तरीके से स्विमिंग करते हैं। तो ये कौन सा गेम हो जाएगा आपका? स्विमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रीद इन ब्रीथ आउट। ब्रीथ, सांस अंदर लो, सांस बाहर निकालो। प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, और डेली प्रैक्टिस करो। यू विल बी हेल्दी एंड फिट, फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। गेट एनर्जी, एनर्जी मिलेगी। एंड ग्रो इन माइट, व्हाट एम आई। तो बच्चों ये क्या होगा? ये आपका होगा मेडिटेशन या फिर योगा, जिसमें हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं ना, और डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो योगा या फिर मेडिटेशन, ठीक है। तो ये आपके चारों रिडल के आंसर इसमें मैंने लिख दिए हैं, फुटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग और योगा और मेडिटेशन। गॉट इट बच्चों। तो ये चैप्टर बच्चों आपका बहुत ही इजी है। अभी इसमें क्या कहा गया है? ट्राई टू क्रिएट अ रिडल अबाउट योर फेवरेट गेम, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी। शेयर योर रिडल्स विद योर क्लासमेट। लेट्स सी हु आर ऑल एबल टू गेस इट राइट। तो एक रिडल आप भी बना लीजिए। तो मैंने आपको ये भी बना के दे दी है, इसमें भी आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई एम अ गेम ऑफ स्पीड विद अ बॉल एट योर फीट, यू किक एंड यू रन टू स्कोर, कांट बी बीट, व्हाट एम आई। तो ये क्या होगा बच्चों? सॉकर, ठीक है। ये मैंने एक रिडल बना दी है, ये आप लिख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस स्पीक। इनेक्ट द रोल्स ऑफ अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। आपको रोल पेरेंट और चाइल्ड का प्ले करना है। तो सिचुएशन क्या है? कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, आप खेलने के बाद देर से घर आए, तो पेरेंट्स क्या हैं आपके? अपसेट हैं। चिल्ड्रन क्या कर रहा है? पेरेंट्स अपसेट हैं, और चिल्ड्रन क्या कर रहा है? चिल्ड्रन एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चा बेचारा, कि मैं क्यों लेट आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो ये आप इसमें रोल प्ले करिएगा। 2 बच्चे आप, सिचुएशन 2 है आपकी, शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम यू प्लेड। तो आपने कोई गेम खेला है, उसको आप शेयर कर रहे हैं। चाइल्ड एक्साइटेड, बच्चे एक्साइटेड है, और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? डिटेल्स में पूछ रहे हैं इंटरेस्ट के साथ कि भाई कौन सा गेम आपने खेला था। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है बीइंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम। प्ले टाइम के बाद में आप अपने फ्रेंड को घर लेके आए हो, तो चाइल्ड इंट्रोड्यूसिंग चाइल्ड परिचय करा रहा है उसका, और पेरेंट्स वेलकमिंग, पेरेंट क्या कर रहे हैं? उसका वेलकम कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन बना के आप बात करिए आपस में। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका लेट अस राइट। तो बच्चों इसमें क्या है? राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लू गिवन बिलो। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, इसमें आपको बताना है व्हाट टाइम डू आई गो आउट टू प्ले, हु डू आई प्ले विद, व्हाट गेम्स डू वी प्ले विच इज़ माई फेवरेट गेम, और व्हाट डू वी गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर, क्या आपको मिलता है उससे, व्हेन डू वी फिनिश प्लेइंग, एंड गो होम, कब आप गेम फिनिश करते हैं और कब घर जाते हैं, ये आपको करना है। और इसके बाद में आपको इसका टाइटल भी देना है। तो मैंने आपके लिए ये भी कर दिया है, इसका टाइटल का नाम दिया है मैंने प्ले टाइम एडवेंचर्स। तो जो जो चीज़ें बताई थी वो सब मैंने इस पैराग्राफ में कवर की हैं। आई यूजली हेड आउट टू प्ले अराउंड 4 PM, मीटिंग अप विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क, वी लव प्लेइंग टैग एंड सॉकर, बट माई एब्सोल्यूट फ्रेंड इज एब्सोल्यूट फेवरेट, मेरा जो फेवरेट गेम है वो है हाइड एंड सीक। इज जस्ट नॉट अबाउट द फन, वी लर्न टीम वर्क। हम हाइड एंड सीक में क्या सीखते हैं? टीम वर्क सीखते हैं, क्रिएटिविटी सीखते हैं, वाइल रनिंग अराउंड द
Stargazing, our home next moves. We usually finish playing when the starts to set around 6 p.m. और 6 p.m. तक हम अपना गेम ख़त्म कर लेते हैं बिफोर हेडिंग होम विद स्माइल्स एंड स्टोरीज टू शेयर. ठीक है, फिर हम घर वापस आ जाते हैं. ओके, ये मैंने आपको पैराग्राफ भी अच्छा सा करके दे दिया है, तो आप ये कर सकते हैं. इसके बाद में बच्चों आपका है लेट अस एक्सप्लोर. ठीक है, आपको इसमें एक्सप्लोर करना है. काफ़ी इंडिजिनस गेम्स होते हैं बच्चों. इंडिजिनस किसे कहते हैं? जो आपके नेटिव या जो आपका एरिया है, ठीक है, वहाँ पर जो खेले जाते हैं उसे कहते हैं. जैसे कि खो खो एक एग्जाम्पल है जो हमारे यहीं इंडिया में खेला जाता है बच्चों. तो आपको इस तरीके से गेम्स को फाउंड आउट करना है जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खेले जाते हैं, और उन गेम को फाउंड आउट करके उसके बारे में आपको लिखना है. ठीक है, अपनी टीचर से बात करनी है. जैसे कि काफ़ी गेम है जो अलग अलग, जैसे कि वेस्ट बंगाल है. वेस्ट बंगाल में कौन सा खेला जाता है? गिल्ली डंडा खेला जाता है. असम है, असम में आपका रेसलिंग खेला जाता है. आपका राजस्थान है, राजस्थान में आपका तहरी खेला जाता है. ठीक है, आपका केरला, केरला में जैसे आपका टग ऑफ वार खेला जाता है. और आपका महाराष्ट्र में लट्टू खेला जाता है. पंजाब में आपका कबड्डी खेला जाता है. तो अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी गेम हैं जो आपके खेले जाते हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है. और अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर और लाइक भी करिएगा. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.